हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि जेएसएससी एसआई के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम रीजनिंग और मैथ का अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले जो जीके का क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें L का मतलब 50 है, तो C का मतलब क्या होगा। तो आपने कोडिंग अगर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे कोडिंग अलग अलग नंबर के होते हैं। जैसे X का मतलब 10 होता है, तो इस तरह से कोडिंग सबका दिया गया है। तो यह C का मतलब क्या होता है, सेंचुरी, यानी कि इसका C का कोडिंग क्या होता है, 100 होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, जया एक बड़ा घन लेती है। ठीक है, जया जो है एक बड़ा घन लेती है और फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार के घनों में काट देती है। यानी कि एक बड़ा घन लेती है, फिर उसको छोटे भागों में क्या करती है, वो काट देती है। ठीक है, ये एक घन है, मान लीजिए ये एक घन है और इसको 27 भागों में, ये छोटे छोटे भागों में काट देती है। तो पूछा गया है ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी रंग रंगा हुआ ना है। ये टोटल जो है वो ग्रीन कलर से रंगा है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि जैसे कि इसमें जो घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो एन क्यू होता है। तो एन क्यू यहाँ पे कितना दिया है, 27 दिया है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का क्यू है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो कोई भी रंग रंगा हुआ ना हो, इसका जो फार्मूला होता है n-2 का पावर 3। तो n का वैल्यू कितना है, 3 है, -2 करेंगे और इसका पावर कितना है, 3 है। तो ये कितना आएगा, 1 का पावर 3 होगा बराबर 1। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। और इसी तरह 3 फेस का फार्मूला होता है, कितना, 3 फेस कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा टोटल। जो 3 फेस रंगा होगा, 2 फेस के लिए होगा 12 इंटू n-2, और जो एक फेस के लिए होगा वो होगा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और जो एक भी फेस रंगा हुआ नहीं है उसके लिए हो जाएगा n-2 का पावर 3। यानी कि ऐसे तीन कितने सतह जिसका 3 फेस कम से कम रंगा हो, तो 3 हो जाएगा। कम से कम 2 फेस यानी 2 सतह रंगा हो, तो उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा। और जो एक सतह रंगा होगा उसका फार्मूला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और एक भी सतह रंगा हुआ नहीं है तो उसका हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। और जो नंबर ऑफ घन की संख्या होती है वो n क्यू होता है। ठीक है, जितना पार्ट में काटा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सोहन एक साधारण घन के साथ खेल रहा है, उसका स्थान 5। एक घन है, ठीक है, साधारण घन के साथ खेल रहा है, उस स्थान पर 5 नंबर पाता है। जैसे एक घन है, यानी कि ये डाइस का क्वेश्चन है। ये साधारण घन के साथ खेल रहा है, डाइस आपने लूडो अगर खेला होगा, तो ये पूछ रहा है कि उस स्थान पर 5 पाता है जो ऊपर की तरफ से सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है। यानी कि ऊपर तो ये पक्ष हो जाएगा, इसके ठीक विपरीत क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे ये क्या पाता है, यहाँ पे ये 5 पाता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है जो रोहन ऊपर की तरफ सामना करते हुए पक्ष पर है। यानी कि यहाँ पे ऊपर पे जो सामना कर रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो हमेशा क्या होता है, जो साधारण जो घन होता है लूडो का गोटी, उसमें 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट, यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग। तो प्यूपा है, अंडा है, तितली है, लार्वा है, तो इसमें कौन सीक्वेंस में बताना है आपको। तो पहले क्या हो जाएगा, अंडा होगा। ठीक है, फिर
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले अंडा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, लार्वा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्यूपा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, तितली होगा। मतलब पहले क्या बनता है, अगर साइकिल देखें तो पहले अंडा बनेगा, यानी कि यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी पहले होगा, फिर अंडा के बाद फिर लार्वा, फिर लार्वा के बाद फिर प्यूपा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तितली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी डी ए सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हो जाएगा प्रश्नावली, प्रश्नावली डी, फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हाइपोथेसिस होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर थीसिस होगा, ठीक है। तो बी डी बी सी ए, ठीक है, डी बी सी बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद प्रश्नावली 2 नंबर पे, फिर उसके बाद विश्लेषण 3 नंबर पे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम में थीसिस, ये चौथे स्थान पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि LBC को एक कोड के रूप में लिखा गया है 2, यानी LBC इसको 2 लिखा गया है। उसके बाद XDF इसको लिखा गया है 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे TAD का कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, तो देखिए L का कोड क्या होता है, L कितना होता है, 12 होता है। नंबर अगर देखें तो सीक्वेंस में L का 12 होता है, B का कितना होता है, 2 होता है, C का कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए 3 को 12 को 3 से पहले भाग देंगे तो कितना है, 3 12 4 बचेगा। तो 4 को फिर ये कितना 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। d का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। f का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को 24 से पहले डिवाइड करेंगे, ये कितना बचेगा, 4 आएगा, 6 चौक 24। और इस फिर 4 को 4 से, ये जो 4 आएगा इसका भागफल, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में इसको भी लिखना होगा। तो t का कितना हो जाएगा, 20 होता है। a का वैल्यू 1 होता है, d का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को भाग देंगे, 20 को भाग देंगे 4 से तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 5 को भाग देंगे 1 से तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या है। तो जैसे देखिए 50 छात्र हैं, यहाँ पे टोटल 50 छात्र हैं। राजू जो है कक्षा में, एक कोई साइड से इधर से ले या फिर इधर से ले, लेफ़्ट से लेते हैं अगर इधर से, तो ये 50वें स्थान 18वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए इसकी ये लेफ़्ट है, तो ये पूछ रहा है कि राइट से ये कितने स्थान पे होगा, राइट से कितने स्थान पे होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट से अगर लेते हैं तो ये 18 है, ये r -1, और यहाँ पे कितना 50 है। तो यहाँ पे अगर निकालें हम लोग, तो r का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 17 में 18 में 1 जाएगा और 17 बचेगा, और ये 17 फिर इधर जाएगा तो 50 माइनस 17, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 3 और ये 3, 33 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33। और इसी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सेम टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछा गया। तो आप एक क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से कि लेफ़्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टी टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह पूछा गया। यहाँ पूछा गया 32 छात्रों की कक्षा में 32 छात्र हैं, और यहाँ पे शीर्ष देखिए ये टॉप टू बॉटम देगा, शीर्ष टू इसे टॉप टू बॉटम यानी शीर्ष से नीचे देगा, तो शीर्ष से नीचे या फिर इसको अगर हम घुमा दें, ठीक है, इस तरह से घुमा दें, यानी कि ये अगर हम कर दें तो लेफ़्ट टू राइट जो होता है वही टॉप टू बॉटम हो जाएगा। यानी कि टॉप मतलब क्या है, लेफ़्ट हो गया, और बॉटम का मतलब राइट हो गया।
इसको इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस तरह से एरो है, तो इसको हम इस तरह से रोटेट करके घुमा दिए, हॉरिजॉन्टल कर दिए। तो ये हो गया टॉप था, तो ये बॉटम था, तो अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, टॉप आ जाएगा, ये बॉटम आ जाएगा। तो ये किस उसी तरह का हो गया लेफ़्ट, ये राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉप टू बॉटम वाले को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 7वें क्रम में, यानी कि लेफ़्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टी, यानी टोटल। तो यहाँ पे टोटल के जगह पे कितना दिया है, 32 दिया है। यहाँ पे 7वें क्रम पे शीर्ष से, तो शीर्ष वाला क्या है, टॉप वाला, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा एल के जगह पे, प्लस 11वें स्थान पर है राजू और आकाश, 2 लोगों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको राजू जो है यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, ये शीर्ष से कितने नंबर पे है, ये राजू है 11वें स्थान पर, सॉरी 7वें स्थान पे है। और ये जो आकाश है वो कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 11, ये 7वें नंबर पे है, 11वें नंबर, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, ये 8वां, ये 9वां, एक 10वां, यानी कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब फिर यहाँ पे बाकी कितना बच गया, इधर टोटल 32 है, ये टोटल 32 है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 32 छात्र हैं। तो यहाँ तक 11 हो गए, यहाँ तक 11 हो गए, तो इधर कितने बच गए, और इधर कितने हो जाएंगे, एक 32 में 11 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 21 छात्र इधर हो जाएंगे। तो 21 छात्र इधर हैं। तो अब पूछ रहा है कि इधर से आकाश जो है यहाँ पे, ये कौन है, ये आकाश है, ये आकाश है 11वें पे, तो ये यहाँ पे 21 यहाँ पे हो जाएगा, और 21 के बाद ये कितना नंबर आ जाएगा, 22वां नंबर आ जाएगा। तो इधर से आकाश का नंबर कितना हो जाएगा, ये 22वां हो जाएगा, आकाश 22वां हो जाएगा। या उसके बाद अगर हम इसका अगर लें राजू का, तो 22वां है, ये 23, ये 24, यहाँ पे ये 23, ये 24, और ये 25, और यहाँ पे ये 26। तो ये 26वां स्थान हो जाएगा राजू का, यानी कि राइट से अगर लेंगे यानी कि नीचे से, तो राजू का स्थान 26वां हो जाएगा, इसका स्थान कितना हो जाएगा, 22वां हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। इसको अगर एक बार और आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, टोटल कितना है, 32 लोगों का है। ये राजू है, यहाँ पे 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे राजू है। और यहाँ से 11वें स्थान पे कौन है, 11वें स्थान पे है आकाश है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो है, तो यहाँ पे ये इधर से पूछ रहा है कि यहाँ से आकाश का कितना नंबर पे है, और ये यहाँ से फिर राजू कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए 7 और ये 11 है, तो इसके बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ये 8 9 10, तब ये 11वां होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 लोग हो गए और 32 लोग टोटल हैं, तो 32 लोग, तो यहाँ पे कितने लोग और बच गए, तो यहाँ पे इस तरह करके कितने लोग बैठे होंगे, 21 लोग बैठे होंगे। तो अब अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक 21 होगा, और यहाँ पे कितना 22वां हो जाएगा, तो ये 22वां नंबर हो जाएगा यहाँ। और ये किसके लिए होगा, ये आकाश के लिए होगा। और यहाँ से अगर देखें 22वां हो जाएगा यहाँ पे, ये 23, ये 24, ये 25, और यहाँ पे 7वां तक आते हैं तो कितना हो जाएगा, 26, तो ये 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, 40 लड़का है यहाँ पे, दो एक पंक्ति में दाहिनी छोर से है, ये इधर से 15वें स्थान पे है, और ये बाएं छोर से पूछ रहा है, यानी कि यही राइट का 15 हो जाएगा। एल का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ 40, वही आप निकाल सकते हैं लेफ़्ट प्लस राइट -1 से। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, ये 20 जो है 20वें स्थान पे है, तो एल का वैल्यू इसमें 20 हो जाएगा। टी कितना दिया है, टोटल दिया है 49 स्टूडेंट दिया है। पूछ रहा है कि लास्ट से कितना रैंक होगा, यानी कि राइट से कितना रैंक होगा। तो यहाँ पे 20 प्लस
राइट -1 बराबर 49 यहाँ पे। तो इसका कितना हो जाएगा, राइट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग ये 19 हो जाएगा। 20 - 1 एक 19 और 49 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका आंसर। 30 उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे पूछा है कि L का मतलब क्या होता है, गुना होता है, M का मतलब भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 है। P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्लस, तो 16 प्लस उसके बाद 24 है, 24 उसके बाद M है, M का मतलब क्या हो जाएगा, भाग है। उसके बाद क्या है, 8 है। फिर Q है, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, माइनस है। उसके बाद क्या है, 6 है। फिर क्या है, M है, M का मतलब क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दे दिए। फिर यहाँ पे 2 है। फिर L है, L का मतलब क्या है, गुना है, 3। तो यहाँ पे देखिए ये 8, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये प्लस ये कट्टे 3 बार में जाएगा, 8 तिया 24, 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पे 16 3 19 हो जाएगा, माइनस ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे भी वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गया है कि प्लस का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब है भाग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग कर देंगे, और भाग का मतलब क्या है, गुना है, तो ये क्या है, गुना हो जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये क्या है, माइनस का मतलब है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब है माइनस है। तो यहाँ पे देखिए ये 27 से 3 कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। और यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे कितना है, 4 है और प्लस 8 है, तो 4 और 8 सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस है यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -12 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और प्लस 8 -12 तो 44 हो जाएगा, -12। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 3, 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ को उसी तरह क्वेश्चन है कि प्लस का इक्वल टू का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि इक्वल टू का अर्थ है भाग है, प्लस का मतलब माइनस है, गुना का मतलब बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए बराबर वाले को, तो और दूसरी चीज़ क्या देखिए, यहाँ पे ना भाग का मतलब देखिए कि भाग किस पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आप देखिए बराबर का मतलब क्या है, भाग है, ठीक है। और गुना का मतलब क्या है, बराबर है। और माइनस का मतलब क्या, प्लस है। और भाग का मतलब क्या है, गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले बराबर होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे देखिए गुना का ये बराबर, यहाँ पे 4 होना को बराबर हो सकता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले इसमें देखिए कौन कटेगा, ठीक है। तो कटने वाला कौन सा हो सकता है, तो भाग बराबर वाले पे। तो यहाँ पे अगर भाग का सिंबल रहेगा तो 5 6 तो कटेगा नहीं, तो पूरा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 ये पूरा कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा आंसर, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे भाग कहाँ पे आएगा, इक्वल टू पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी भाग आएगा, तो 4 से 7 ये कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें कहीं पे बराबर का सिंबल है ही नहीं, तो इसके बराबर का सिंबल है ही नहीं, तो मतलब इसमें कोई कटेगा ही नहीं, कोई कटेगा नहीं। तो इसको 1 मिनट के लिए हम लोग स्किप करते आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे कट रहा है पहले उसको पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है ये, यहाँ पे देखिए जो बराबर था, बराबर का मतलब क्या था, भाग था। तो यहाँ देखिए 20 से ये 20 कट जाएगा, ये ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं इसको, बराबर का मतलब है बराबर का मतलब भाग है, और बराबर का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 20, तो यहाँ पे देखिए 20 से 20 की कट जाएगा एक बार में।
फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और 3 भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब ये क्या है, ये गुना है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, 5 तिया 15। और यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, ये जोड़ है, तो 15 जोड़ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 है, 1 कट के आया था। और यहाँ पे गुना है, तो गुना का मतलब क्या होता है, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 और 25 कितना होता है, 40 होता है, -1 ये बराबर, फिर 39 आ जाएगा, यानी कि 39 बराबर 39 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा दिया गया है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये n के जगह पे आप कितना लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, l के जगह पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, p के जगह पे माइनस करेंगे, m के जगह फिर प्लस करेंगे, और फिर जो बॉड मास होता है, बॉड मास आप सब में यूज़ करेंगे, बॉड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में करेंगे तो आपका आंसर सभी का आ जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन वो रिपीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा है कि x का मतलब, z का मतलब, x का मतलब 9 होता है, m का मतलब 5 होता है, z का 8 लिखते हैं, तो फिर ये t को 1 लिखा जाता है, तो z l t p x m किसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी वे में बना सकते हैं आप इसको। चलिए हम नेक्स्ट आप लोग देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हम लोग। जैसे देखिए, अगर इसमें जैसे यहाँ पे अगर आपको जैसे इसको लिखना है z को, तो यहाँ पे देखिए z को 8 लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे m को कितना लिखा गया है, m को 5 लिखा गया है, m को 5 लिखा गया है, 5। t को लिखा गया है कितना, t को 1 लिखा गया है, और p को लिखा गया है कितना, p को लिखा गया है 7 लिखा गया है, x को लिखा गया है 9, और m को लिखा गया है 5। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसमें दिया गया है उस तरह का। तो अब सब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है क्या, ग्रीन को वाइट का, ग्रीन को वाइट, वाइट को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को पिंक, पिंक को ब्लैक। तो दूध का रंग कैसा, दूध का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। तो वाइट को यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, येलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी 2003 को थर्सडे था, तो 2 मार्च को क्या है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं कि 30 जनवरी से, सबसे पहले तो देखिए 2003 तो लीप वर्ष तो नहीं है, तो इसके लीप वर्ष निकालने क्या है, जो लास्ट के 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। यानी कि फरवरी इसमें क्या है, 28 का दिन, 28 का है। यहाँ पे देखिए जनवरी है, जनवरी और फरवरी, और ये फिर मार्च का पूछा है। तो जनवरी में देखिए यहाँ पे कितने दिन और बचा हुआ है, तो 30 तारीख हो गया है, एक दिन यहाँ 31 जनवरी, एक दिन इसमें बचा है। फरवरी में 28 दिन होगा, और मार्च का 2 दिन, 2 तारीख, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 28 2 30, 31 हो जाएगा। इसको 7 से भी भाग दे दीजिए, 7 से भाग देने के बाद कितना शेषफल आएगा, शेषफल बचेगा कितना, 4 7 चौका 28, 4 बार में जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, मतलब ये 3 दिन आ गया। अब ये थर्सडे से 3 दिन आगे चल जाइए, तो थर्सडे के बाद एक दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे, उसके बाद फिर तीसरा दिन क्या हो जाएगा, संडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संडे। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसमें डिटेल्स अगर वीडियो चाहिए तो उस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो मैं इसका वीडियो पूरा लेकर आऊँगा। यहाँ पे देखिए 5 से 85 तक की संख्या को लिखना है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है, फिर उसको अवरोही क्रम में सजा रखा जाता है, फिर शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या आई। तो हालांकि इसमें आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें पूछा है कि शीर्ष से 11वें स्थान पर, तो अगर 5 के बाद कौन कौन 5 होगा, 10 15 20 25 30 35, ठीक है, 35 के बाद 40 45, उसके बाद 50 55
60, 65, 70, 75, 80 और ये 85। अब पूछ रहा है कि इसको ऑपोजिट क्रम में सजा देते हैं, घटते क्रम में। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले 85 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 75, फिर 70, फिर 65 आएगा, फिर 60 आएगा, और इसी तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक आएगा। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि शीर्ष से, यानी कि अगर हम इसको अगर मानते हैं, ये अगर टॉप मानते हैं, अगर इस तरह से लिखते हैं, अगर टॉप टू बॉटम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, 5 से लेके ऐसे लिखते हैं, तो टॉप ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। अब फिर हम इसको अपोजिट अरेंज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप से पूछ रहा है तो 11वें स्थान पे कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, इसी तरह काउंट करेंगे तो 3, 75 में 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 70 में 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11वें स्थान पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, लेकिन आंसर इसमें 55 दिया है। तो 55 नहीं होगा। अगर 55 कब होता, जब ये पूछता है कि नीचे से 11वें स्थान पर, ठीक है, तो नीचे से 11वें स्थान पे तब 55 आंसर होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको अरेंज करने के लिए दिया गया है श्रृंखला को, जाति, परिवार, नवविवाहित। तो ये कैसे कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नवविवाहित जोड़ा होगा, फिर क्या होगा, परिवार होगा, परिवार के बाद फिर जाति होगा, जाति के बाद कबीला होगा, फिर प्रजाति होगा। ठीक है, तो इसको आप बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी अरेंज करने के लिए है कि पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करना है, तो इसको आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पहले पशु, इधर से भी ले सकते हैं या अपोजिट तरह से। पहले पशु, जैसे मान लीजिए पशु है, पशु के बाद फिर हम क्या लेंगे, स्तन प्राणी। ठीक है, यहाँ से अगर हम इधर से लें तो बिल्ली, बिल्ली के बाद हो जाएगा ये, यहाँ से लेते हैं एक से, पहले पशु हो जाएगा, पशु के बाद फिर रीढ़धारी प्राणी। ठीक है, रीढ़धारी प्राणी, फिर उसके बाद स्तनधारी, फिर उसके बाद हो जाएगा फिर तेंदुआ के, सॉरी, ये बिल्ली के समान तेंदुआ, फिर के स्तनधारी, और उसके बाद यहाँ पे 6। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 5। एक, 5, 3, 2। ठीक है, तो सबसे अंत में बिल्ली आएगा, और सबसे पहले क्या आ जाएगा, पशु आ जाएगा, उसके बाद फिर स्तनधारी, फिर बिल्ली के समान। ठीक है, तो अब आगे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, इसमें आप अरेंज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते। आगे मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया किसी कार का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, यानी 5/4 गुना किसका है, CP, यानी क्रय मूल्य के। तो अगर हम इसको देखें SP/CP करें तो कितना हो जाएगा, 5/4। ये देखिए, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। तो SP कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, और CP कितना है, 4। तो ये कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 4 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा, तो फ़ायदा कितने रुपए का, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट, परसेंट कितना हुआ, 4 रुपये में हुआ, तो इसको 100 से भाग दे देंगे, तो ये 25% निकल जाएगा। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि 7 लड़कियों की आयु का औसत 14 वर्ष है, यानी कि 7 लड़कियाँ हैं, 7 लड़कियाँ हैं, 7 लड़कियों का औसत यहाँ पे कितना है,
14 वर्ष है, 7 लड़कियों को औसत 14 वर्ष है। तो इसमें अगर हम शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। यानी कि 7 लड़की का क्या है, औसत कितना है, 14 वर्ष है। अब एक यहाँ पे एक टीचर की आयु अगर इसमें शामिल करते हैं तो कितना हो जाता है, सबका जो औसत है वो 4-4 से बढ़ जाता है। यानी कि 14 लड़की है तो सॉरी 7 लड़की है तो 7 लड़कियों को कितना मिल रहा है औसत में, 4-4 मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। यानी कि जो टीचर है वो 28 तो लेकर ही आया, ठीक है, और साथ में खुद का वो 18 वर्ष लेकर आया। यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 7 लड़की है, सबके पास 14-14 रोटियां हैं, ठीक है, 14-14 रोटियां हैं। एक शिक्षक आया, वो कितनी रोटी लेकर आएगा कि सबको जो है 18-18 रोटी मिल जाए, ठीक है। तो ये 14 रोटी है तो इस सबको कितना और चाहिए, 4-4 रोटी चाहिए। तो 7 लोगों को कितना रोटी और मिल चाहिए, तो 28 रोटी चाहिए। और खुद वो 18 रोटी उसको भी चाहिए। तो ये 28 + 18 ये 46 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसमें के का जो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 31-25 जो है ये पावर के, ये किसका, 5 का अगर निकालेंगे, 5×25, 25×25 125, 5×25, 25×25 125, 125×25 625 और 625×25 यानी 5 का पावर 5 करेंगे तो ये 31-25 के बराबर आता है। और यहाँ पे 1/5 है, लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर -1। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं 5 का पावर -1 का पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर -3। और यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 का पावर 5 के। और ये कितने किसके बराबर, 5 का पावर -3। तो ये बेस दोनों का सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5k = -3। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/5। कौन है यार। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि 4, 8, 12 का चतुर्थ समानुपात है। जैसे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 12 है। तो इसमें नेक्स्ट अनुपात कितना हो जाए, जैसे आप A:B और C:D। तो इसमें क्या होता है, A:D बराबर C:B, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, और D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C का वैल्यू कितना है, 12 दिया है, और तो B का वैल्यू कितना है, 8 है। ये 4 से कटेगा, 4 × 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तब, D का वैल्यू 24, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है x जो है 3 है तो y कितना है, 6 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि y जब 12 होगा तो यहाँ पे देखिए 2 गुना है इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है राजू और आदित्य ने क्रमशः 24,000, और ये राज है और यहाँ पे आदित्य है। इन दोनों ने कितना निवेश किया है, 24,000, और इसने कितना किया है, 52,000। कितने वर्ष के लिए किया है, 4 वर्ष के अंत में उसको कितना मिलता है, 38,000, ठीक है। तो ये 4 वर्ष के लिए करता है, यानी कि इनको इंटू कर देंगे, इंटू 4। तो ये दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ से 3 0 कट जाएगा, और यहाँ पे
24/52 का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में कटेगा, 2 से कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 13। अब यहाँ पे देखिए 13 6 इस अनुपात 13 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19। अब ये टोटल किसके बराबर है, लाभांश कितना है 38,000, तो इसका कितना हो जाएगा, एक का 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज का हिस्सा कितना है, तो राज का हिस्सा कितना है, 6 यूनिट है, तो 2 6 दूनी 12, तो 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि रेट दिया गया है कितना, रेट जो है 6% है और 6 से कितना हो जाता है, 17.5 हो जाता है, सॉरी 17/2 हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का जो आय है 18 बढ़ जाता है, मतलब कितना बढ़ के हो जा रहा है, 17 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12/2, यानी कि ये कितना बढ़ रहा है, 12 5 17, 5/2 बढ़ रहा है। ठीक है, 5/2 बढ़ रहा है, तो ये कितने किसके बराबर है, 850 के बराबर है। तो यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं आगे, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1700 के बराबर हो जाएगा। तो 5 1700 के बराबर है, तो फिर 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1700/5 गुना 100, ये कट जाएगा 20 बार में, तो 17 दूनी 34, 34 इसका आंसर हो जाएगा 34,000। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, बॉडमास का फार्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अभिमन्यु किसी कार्य को अकेला 8 दिनों में कर सकता है, अभिमन्यु है 8 दिन में कर सकता है, तो रजनीश उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल कार्य कितना है, अगर देखिए तो 24 कार्य हो जाएगा, एलसीएम दोनों को लेंगे तो इसका एफिशिएंसी अगर निकालें तो ये अभिमन्यु कितना हो जाएगा 3, और ये रजनीश का कितना एफिशिएंसी अगर हो जाएगा 2। तो ये दोनों जब दोनों मिल के काम करेंगे तो टोटल जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये इनको कितना काम करना है, ये 24 काम करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना, 24/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सूरज किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, सूरज कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को उसने उस कार्य को 3 दिन किया, यानी 6 दिन में कर सकता था, यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये 1/6। तो 3 दिन ये काम करता है तो कितना काम कर सकता है, तो 3/6 यानी कि 1/2 इतना काम कर सकता है, यानी कि आधा काम उसने कर दिया। शेष कार्य राजू ने 14 दिन में समाप्त किया, यानी कि आधा काम किसने किया, राजू ने किया। तो पूछ रहा है कि राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए राजू है, ये 14 दिन में कितना काम कर रहा है, हाफ काम कर रहा है, अब ये पूछ रहा है कि राजू कितने दिनों में एक काम पूरा काम को कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 क्या चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 है कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा देते 2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 2, ये कट जाएगा राजू। यहाँ पे जो डे है, डे कितना निकल जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28 निकल, इसका आंसर 28 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, यदि कोई रेलगाड़ी की लंबाई जिसकी लंबाई L मीटर है, एक रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी है, L है, किसी खंभे को T1 सेकंड में पार करती है, तो कितने सेकंड में पार करती है, T1 में। और किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है P मीटर है, तो P मीटर है, तो ये कितने में इसको पार कर देती है, यानी कि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ये कितने समय में, T2 सेकंड में। और ये कितने सेकंड में पार कर देती है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालें रेलगाड़ी की स्पीड, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना स्पीड है, L/T1, और यहाँ पे स्पीड कितना है, L/T2।
दोनों जगह स्पीड बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, L/T1 इक्वल टू L प्लस P बाई T2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करके आंसर मेरा कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 बाई T। इसमें P का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, जैसे L इंटू T2 बराबर T1 इंटू L प्लस P। ठीक है, L प्लस P, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको T1 L प्लस T1 P, और यहाँ पे L इंटू T2, यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, यदि धारा के अनुदिश एक नाव की चाल 18 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुदिश कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, और धारा के विपरीत चाल है, इसको भी मानते हैं, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल y अगर हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला था u माइनस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12/2, यानी कि 3 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है 80 का 85%, इसका सिंपल कुछ नहीं करना है, 80 का 85% निकाल देना है इस तरह करके, 80 का 85%, फिर 60 का 60%, फिर 30%। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। उसके बाद है एक संख्या है, एक कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 100 है, इसको 50 से गुना करते हैं तो कितना आता है, ये 5000 आता है, लेकिन गलती से 5 से विभाजन कर दिए, सॉरी 50 से विभाजन कर दिए कितना 100 को, तो कितना आ गया 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो इसमें परिवर्तन कितना हो गया, तो यहाँ 2 से 5000 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 4998 का डिफरेंस आ गया। कितना में आ गया, ये 5000 में आ गया, तो इसका परसेंट में अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 99 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 99 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 99%। उसके बाद है यहाँ पे एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, कुछ सेब थे, उसमें से 60% सेब बेच देता है, 60% बेच देता है, अभी भी कितना है 2800, यानी कि 40% नहीं बेचता है, तो 40% किसके बराबर है 2800 के बराबर है। तो यहाँ पे निकालेंगे 1% किसके बराबर हो जाएगा 2800/40, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% अगर निकालेंगे तो 2800/40 गुना 100 करेंगे, इसका वैल्यू निकाल जाएगा कितना 7000। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें है 25 पैसे के 800 सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के हैं 800 सिक्के हैं, और 50 पैसे कितने सिक्के हैं 1600 सिक्के हैं। तो अगर हम इसको रुपीज़ में करें तो कितना हो जाएगा इसको, ठीक है, इसको 4 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200 सिक्का, और ये 2 से देंगे तो ये 800 सिक्का, यानी कि टोटल जो है 1000 सिक्का है। अब इसमें से बोल रहा है कि 13% 25 पैसे के सिक्कों को निकाल दिया जाता है, और 50 पैसे के 28% सिक्कों को निकाला जाता है, यानी कि इसमें से 13% को, तो ये हो जाएगा कितना, इसका अगर 13% निकाल 13×8 104 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 28%, यहाँ पे देखिए ये इसका अगर हम 1600 का अगर 28% निकालें तो ये कितना 448 निकलता है, तो 448 यहाँ पे हो जाएगा, और इस ये कितना है 104 इसका हो जाएगा। तो इतने सिक्के जो हैं निकाल दिए जाते हैं, तो कुल जो सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं, अब उसमें कितना निकाला गया उसका परसेंटेज बताना है आपको, कि निकाले गए सिक्के जो हैं
पैसे की गणना, बैग से निकाले गए पैसे के प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये 800 टोटल सिक्का है, उसमें से अगर हम 104 सिक्का हम निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 800 टोटल सिक्का था 25 पैसा का, तो इसमें से अगर हम 400 माइनस कर देंगे तो 400 सिक्का निकल गया। ये सिक्का जो है ये निकल गया, तो यहाँ पे कितना सिक्का बच गया, यहाँ पे ये सिक्का का संख्या कितना बच गया, 696 सिक्का बच गया यहाँ पे, 696। अब यहाँ पे 1600 है, 1600 में हम यहाँ पे माइनस कितना हो गया, यहाँ पे कितना सिक्का निकल गया, 448 सिक्का निकल गया। ठीक है, तो 448 सिक्का निकल गया, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। ये क्या है, 50 पैसा का है, तो इसको हम रुपीज़ में कर लेंगे, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 224 सिक्का आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है, 104 सिक्का निकला है, तो ये चूँकि 25 पैसा का है, तो ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल सिक्का अगर निकला तो कितना, 26 प्लस 224 सिक्का यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ से 224 सिक्का निकल गया, ये कितना हो गया, 250 सिक्का हो गया। ये इतना सिक्का जो है, इतना पैसा, इतना मनी जो है बाहर निकला। और टोटल जो मनी था वो कितना था, वो 1000 था, यानी कि 1000 था। ठीक है, 1000 मनी था, टोटल मनी कितना था, 1000 मनी था। उसमें से कितना निकल गया बाहर, 250 निकल गया बाहर। तो कितना परसेंट इसका है, कितना परसेंट बाहर निकल गया, तो ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा। यानी कि जो टोटल मनी है वो कितना मनी बच गया, कितना निकल गया था, 25%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा गया है कि ताश की गड्डी से 5 पत्ते खींचे गए, 3 लाल पत्ते और 2 काले पत्ते। यानी कि सबसे पहले लाल पत्ता कितना होता है, 26 होता है, और काला कितना होता है, 26 होता है। टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना निकाला गया, तो ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है कितना काला कितना खींचा गया है, 5 पत्ता खींचा गया है, कितना 3 लाल, तो टोटल लाल कितना था, 26 होता है, उसमें से 3 निकाला गया है। और उसके बाद 26 काला होता है, उसमें से कितना निकाला गया, 2। और ये टोटल जो है कितना पत्ती निकाला गया, 52 में से कितना निकाला गया, 5 निकाला गया। और इसका फार्मूला होता है NCR, इसको सॉल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। जो इसका आंसर जो है, इसको निकालना नहीं है, इसको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासा है उसको एक साथ फेंका जा रहा है, दूसरे पासे पर 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 पासा है, तो एक ही पासा दूसरे पासा का बोल रहा है, तो 6 हो जाएगा। और ये कितना नंबर है, नंबर कितना है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे बोल रहा है कि 10x का वैल्यू 5/12/5 है। तो आप जानते होंगे जो tan थीटा है उसका वैल्यू क्या बोलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, p/b होता है। तो यहाँ पे p/b का वैल्यू कितना है, 12/5 है। तो यहाँ पे p कितना है, 12 है, b कितना है, 12 है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद h का निकाल सकते हैं यहाँ से ना, h बराबर p² प्लस b² का रूट अंडर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 13 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 13 निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद साइन x इंटू कॉस x का वैल्यनिकालना है। तो साइन x का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू निकलेगा, तो इसको आप निकालेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, एक घोड़ा है, यहाँ पे एक घोड़ा है, यहाँ पे एक रस्सी से ये बांधा गया है, और ये जो है सर्कुलर वित्तीय रेखा में ये
घूम रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ये यहाँ से घोड़ा यहाँ पे है, यहाँ से ये 35 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ये जो है 35 मीटर है, ये 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रस्सी की लंबाई क्या है, यानी कि इसका जो आर है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 360 डिग्री जब होता है तो टोटल जो परिधि होता है वो कितना 2 पाई आर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बट्टे 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बट्टे 360 गुना 60, ठीक है। और ये फिर पूछ रहा है क्या, ये किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो 35 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 पाई आर गुना 360 गुना 60, ये बराबर किसके है, 35 के बराबर है। यहाँ से पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो आर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका कितना 33.4 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ये दोस्तों, इसमें ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर 3, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे बाद आगे जो जनरल नॉलेज का जीके का जो क्वेश्चन है झारखंड का, और फिर जो बाकी साइंस का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग 6 सेट तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग 7वां 8वां इस तरह करके पूरा करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।